मेरे बच्चों नमस्कार। जैसा कि हम कविताएं पढ़ रहे हैं और आप जानते हैं हम पहली कविता सूरदास के पद पूरी पढ़ चुके हैं और सभी क्वेश्चंस आशा करती हूँ आप सभी ने लिखे भी होंगे और याद भी किए होंगे। अब हम दूसरी कविता में पहुँच गए हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी ही इतिहास प्रसिद्ध और बड़ी ही रोचक कविता है। आप सभी ने रामायण देखी होगी। रामायण से ही संबंधित ये कविता है। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना है, उसके बालकांड से ये अंश जो है लिया गया है। आपको पता है कि माता सीता का स्वयंवर हुआ था भगवान श्री राम के साथ, और उस स्वयंवर की एक शर्त थी कि शिव के धनुष को जो तोड़ेगा वही सीता का पति होगा। तो उस समय भगवान श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़कर माता सीता का वर्ण किया था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परशुराम जो हैं वो भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने बड़ी ही कठोर तपस्या की थी भगवान शिव की, जिस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दो चीज़ दी थी। एक तो फरसा जो हमेशा वो अपने साथ रखते थे, उनका शस्त्र था, और शिव का धनुष, और साथ ही कहा था कि इसको की सुरक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। लेकिन जब सीता स्वयंवर में शिव का धनुष टूट गया और परशुराम को जैसे ही ज्ञात हुआ, उनको बहुत ज़्यादा क्रोध हुआ और वो उस सभा में आ गए जहाँ पर सीता का स्वयंवर हुआ था। वहाँ आकर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद, जो बातचीत, जो वार्तालाप हुई, उसी का एक अंश आपकी इस कविता के रूप में दिया गया है, जो अब हम पढ़ेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं कवि तुलसीदास जी। थोड़ी सी अलग भाषा है, इसलिए कृपया ध्यानपूर्वक सुने और समझने की कोशिश करें। अवधी भाषा का इस कविता में प्रयोग किया गया है। तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम के संवाद का वर्णन किया है। क्या कहते हैं? नाथ शंभु धनु भंज निहारा। सर्वप्रथम भगवान श्री राम परशुराम जी को शांत करने के लिए कहते हैं, नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु, शंभु धनु शिव के धनुष को, भंज मीन्स तोड़ना, निहारा। क्या कहते हैं श्री राम जी कि हे नाथ, शिव के धनुष को जिसने तोड़ा है, हो ही केउ एक दास तुम्हारा, हो ही हो सकता है, केउ कोई एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई सेवक हो सकता है। भगवान श्री राम परशुराम जी को कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, जिस किसी ने इस शिव के धनुष को तोड़ा है वो तुम्हारा कोई एक दास हो सकता है। आयेसु कहा कहिए किन मोही, आयेसु कहा आज्ञा दीजिए, कहिए किन मोही आप मुझे बताइए क्या काम है, क्या करना है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सुनी सुनकर, रिसाई रिझकर, खिंचकर, क्रोधित होकर, बोलने लगे मुनि कोही। यानी भगवान श्री राम के वचनों को सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो गए और क्रोध में बोलने लगे। दोबारा देखिए इस लाइन को। आयेसु कहा कहिए किन मोही, आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्या करना है मुझे कहिए। इस प्रकार श्री राम के वचनों को सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो गए और बोलने लगे, सेवकू सो जो करे सेवकाई। क्या कहते हैं परशुराम जी? सेवकू सो, सेवक तो वह है
जो करे सेवकाई, जो सेवा करता है। अरी करनी करी करिए लड़ाई। अरी, अरी मीन्स होता है दुश्मन। और क्या है, दुश्मन से तो हमेशा लड़ाई ही करनी चाहिए। परशुराम जी क्या कहते हैं कि सेवक तो वह होता है जो सेवा करे। तुम तो मेरे दुश्मन हो और दुश्मन से तो हमें क्या करनी चाहिए, लड़ाई। सुनहु राम जे ही शिव धनुष तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। परशुराम जी आगे क्या कहते हैं, सुनहु सुनो, राम हे राम, जे ही जिसने, शिव धनु शिव के धनुष को, तोड़ा तोड़ा है, हे श्री राम जिस किसी ने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु यहाँ व्यक्ति विशेष का नाम है। एक राक्षस था सहस्त्र बाहु जिसका विनाश किया था परशुराम जी ने। कहते हैं कि सहस्त्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है, मेरा शत्रु है वह। सो बिलगाई बिहाई समाजा, सो इसलिए, बिलगाऊ अलग कर दो, बिहाई समाजा इस समाज से उसको। क्या कहते हैं परशुराम जी कि शीघ्रता से उस व्यक्ति को इस समाज से निकाल दो। न तय मारे जे ही सब राजा, नहीं तो क्या कहते हैं परशुराम जी कि जितने भी इस सभा में राजा लोग हैं मैं उन सबको मार दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी सुनकर मुनि वचन मुनिवर के वचनों को लखन लक्ष्मण मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरी अवमान्य, वो इस तरह से बोलने लगे जैसे भगवान परशुराम का फरसा उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा है, यानी जैसे वो परशुराम के फरसे की अवहेलना कर रहे हैं। बहु दनुही तोरी लड़काई, पर क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, बहु बहुत दनुही ऐसी धनुड़ियाँ, तोरी तोड़ी हैं, लड़काई बचपन में हमने। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने बचपन में पता नहीं ऐसी कितनी धनुड़ियाँ तोड़ दी। कभू न असीरिस किन्हीं गोसाई, कभू कभी भी, न नहीं, असीरिस ऐ इतना क्रोध, किन्हीं गोसाई आपने पहले कभी नहीं किया। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने बचपन में न जाने ऐसी कितनी ही धनुड़ियाँ तोड़ दी, आपने पहले तो कभी इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर, ये ही इस धनुष पर ममता के हेतु तुम्हें इतना प्रेम कैसे है, तुम्हें यह धनुष इतना प्रिय कैसे है। सुनी रिसाई कहे भृगु कुल केतु, सुनी मीन्स सुनकर, रिसाई मीन्स गुस्सा होकर, क्रोधित होकर, कहने लगे भृगु कुल केतु, भृगु कुल केतु, भृगु कुल के केतु के समान, अर्थात कौन, परशुराम जी। भृगु कुल केतु शब्द यहाँ पर परशुराम जी के लिए प्रयोग किया है। रे नरप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, रे अरे नरप बालक राजा के बालक, काल बस काल के वश होकर, बोलत बोल रहे हो तुम, तो ही न संभार तुम्हें संभाल नहीं है। परशुराम जी लक्ष्मण पर क्रोधित होते हुए लक्ष्मण को कहते हैं कि हे राजा के बालक, तुम काल के वश होकर, अर्थात अपनी मौत को बुला रहे हो, उसके वश होकर तुम बोल रहे हो, तुम्हें तो संभाल ही नहीं है, क्या कह रहे हो। धनुही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार, धनुही इस धनुष, सम के समान, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी अर्थात 3 लोकों के स्वामी का धनुष है ये। विदित सकल संसार, ये सारा संसार जानता है, यानी तीनों लोकों में इसके समान कोई और धनुष है ही नहीं, और संपूर्ण संसार इस बात को जानता है, तो तुम क्यों नहीं इसके बारे में जानते। एक बार जस्ट रिवाइज करेंगे प्यारे बच्चों। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हे स्वामी जिस किसी ने शिव के धनुष को तोड़ा है वह तुम्हारा ही कोई दास होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्या करना है मुझे बताइए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सुनकर क्रोधित होकर मुनिवर क्रोध में बोलने लगे। सेवकु सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह होता है जो सेवा करे। अरी करनी करिए लड़ाई, दुश्मन से तो मित्रता नहीं लड़ाई ही करनी चाहिए।
सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोरा, सहस भाऊ सम रिपु सो मोरा। हे श्री राम, सुनो, जिस किसी ने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस्र भाव के समान वह मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इसलिए उसे अभी इस समाज से अलग कर दो। न तो मारे जय ही सब राजा, नहीं तो ये सब राजा लोग मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनिवर के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले, परशुधरी अवमान्य। वो इस प्रकार से बोलने लगे जैसे वो परशुराम द्वारा धारण किए गए फरसे की अवहेलना कर रहे हों, यानी जैसे उनको वो दिखाई ही नहीं दे रहा हो, जैसे उनकी ताकत का उन्हें कोई अंदाजा ही ना हो। बहु धुनी तोरी लड़काई, ऐसे धुनड़ियाँ हमने बचपन में बहुत सारी तोड़ दी। कभू न सिरिस किन्हीं गोसाई, आज से पहले तो आपने कभी हम पर क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता की हेतु, इस धनुष पर तुम्हारी इतनी ममता कैसे है? सुनी रिसाई कहे कुल भृगु कुल केतु। इस प्रकार से लक्ष्मण के वचनों को सुनकर क्रोधित होकर परशुराम जी कहते हैं, रे नर बालक, काल बस बोलत तो ही न संभाल। अरे राजा के बालक, तुम काल के वश होकर ऐसा बोल रहे हो, तुम्हें कोई संभाल नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। इस धनुष के समान तीनों लोकों में और कोई धनुष नहीं है, अर्थात यह शिवजी का धनुष है, यह सारा संसार जानता है। प्यारे बच्चों, इसको ध्यानपूर्वक सुने और अपनी फेयर नोटबुक में लिखें। और मैं आशा करती हूँ कि आप जो भी काम हमारे द्वारा किया जा रहा है उसको ईमानदारी से करेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।